आश्रम की सेवा में कुछ भाइयों ने सहयोग किया है। वो इस तरीक़ा से है, 500 रुपया सर्वेश सिंह जी, जो भाई इंदौर से आए हुए हैं और आर्मी से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने वीडियो पर सुने होंगे भजन। और 500 रुपया हमारे भाई एक अतर सिंह हैं, जो जयरा के पास से आते हैं और फर्नीचर के बहुत बड़े कारीगर हैं, काम कराते हैं बड़ी बड़ी कोठियों में। 400 रुपया एक फूल सिंह भाई हैं सैनी, जो बांदी कोई जिला दौसा, उन्होंने पहले भी कुछ सहयोग किया था। अभी ये भाई मिले नहीं हैं हमसे और वो कुछ सेवा भेज देते हैं। 1000 रुपया एक राकेश भाई हैं, जो हनुमान के पास से आते हैं, यही धौलपुर के पास में हनुमानपुरा पहाड़ी, तो उन्होंने भी यहाँ सहयोग किया है। और 2000 रुपया एक राजगुप्त हैं, जो पंजाब में मोहाली जिला पड़ता है, उन्होंने भी भेजा है सहयोग। 1100 रुपया हमारे जो कैलाश चंद जी हैं, जो ग्वालियर मुरार से आते हैं, वो तो हर संडे कोई अपना सहयोग करते हैं और मैं बोल देता हूँ, वो तो मने भी करते हैं कि महाराज बोला करो मत है, तो चलो हम इसलिए बोल देते हैं कि थोड़ा आप भाई बहनों को ये पता लग जाए कि ये महाराज जी और आश्रम की जो सेवा चल रही है वो भक्तों की तरफ से चल रही है और भक्त लोग ही चलाते हैं, ये कोई ऊपर वाले और नीचे वाले नहीं चलाते हैं, ये आप ही लोग चलाते हैं। 1100 रुपया रामदास जी प्रजापति, जो अम्बा से चल करके आते हैं, वो भी उनका भी बढ़िया काफ़ी बार उन्होंने यहाँ सहयोग किया है और करते ही रहते हैं। और देखिए शाम की संतों की सेवा के लिए हमारे जो भिंड जिला में अशोक भाई हैं और अपने में परिवार सहित सभी यहाँ आए हैं, पधारे हुए हैं, कह रहे महाराज शाम को संतों का भोजन हम बनवाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है। और एक दिन की संत सेवा के लिए और भी पैसा दिया है, जो हमारे कैलाश चंद जी हैं, बता रहे कि वो शादी है बच्चा की, तो मैंने कहा शादी में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो महाराज जी हमारी तरफ से सेवा है और आप कभी भी संत महात्मा, तो उन्होंने 3100 रुपया यहाँ सेवा में दान किया है। ऐसे भाइयों को, दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद, फलते रहें फूलते रहें और हमेशा दानियों की लाइन में इसी तरीक़ा से खड़े रहें। जहाँ सहयोग सेवा की ज़रूरत हो वहाँ पर करना चाहिए और ज़रूर करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 500 से 1000 से 2000 से 10,000 से, जैसी जाकी श्रद्धा है। सेवा तो 10 की भी होती है, 5 की भी होती है, 1 रुपये की भी होती है, तो उसके साथ में भाव होना चाहिए। और जब भाव के साथ जो सेवा होती है उसमें पूर्णता होती है। और जहाँ भाव नहीं है तो फिर आप चाहे कितना भी धन दे दो, उसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है। कहा है कि सेवक सेवे भाव बिनो भवन तरिये उरगार, और भजई राम पद पंकज असिद्धांत विचार। जो वास्तव में जिनके अंदर में जो श्रद्धा का द्वार खुला हुआ होता है, तो वो कुछ भी करें श्रद्धा से और वो लाखों की बराबर में होता है। तो किसी भाई बहन को अपने मनोबल को कभी ऐसा नहीं गिराना चाहिए। हाँ, नहीं हो तो जरूर करना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। अगर आप पर है, खूब है, तो फिर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो तुम बाद में शमशान में ले जाओगे, बाद में तुम जाओगे शमशान में, बच्ची बच्चा पहले ही कहेंगे लाओ जाए पहले बांटो, भाड़ में जाए डुकैया और ढोकरा, पहले जाए बांटो कायता है लाओगी तक चौरे में निगार करके। तो इसलिए, और शायद तुम्हारे पैसा अगर हदक जोड़ करके रख दिया तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे नाती बेटा हरामी भी हो सकते हैं और वो व्यसनों में भी जा सकते हैं, क्योंकि पैसे की कदर वही करता है जो पैसे को कमाता है मेहनत करके। अब तुमने कमा कमा करके रख दिए हैं तो उनको क्या दर्द होगा, उनको तो मिल गया रखा हुआ।
तो रखा हुआ मिल गया तो तुम दानू कर नहीं पाए और वे पीछे शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे बाबू। तो इससे उनका जीवन नरक पतन में जाएगा और तुम्हारी भी आत्मा दुखी रहेंगी। इसलिए हमेशा ऐसा कहा है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर आपने अपनी संतान को बढ़िया अच्छे संस्कार दिए हैं, उसके लिए आपने धन भले ही नहीं इकट्ठा किया हो, लेकिन संस्कार आपने बढ़िया दिए हैं, तो आपके संस्कारों के माध्यम से वो जहां रहेंगे वो सुख और शांति का जीवन जिएंगे और दूसरों को भी शांति बांटेंगे, दूसरों की जहां कहीं जरूरत पड़ेगी सेवा करेंगे, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। और आपने संस्कार नहीं दिए, आपने धन तो इकट्ठा कर दिया खूब, 10, 20, 50 लाख इकट्ठा कर दिया, करोड़ों ने इकट्ठा कर दिया, और आपने संस्कार नहीं दिए, तो वो संतान वो सुखी नहीं रहेगी, वो धन उसको सुख नहीं देगा, वो धन उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा। और तुम्हारे अंदर में भी लोभ प्रवृत्ति रही, क्योंकि तुम दे नहीं पाए, तुम कुछ कर नहीं पाए, इसलिए तुम्हारी भी भीतर में संतुष्टि नहीं रही। और जो हम छोड़ गए उसको संतान के लिए, तो संतान ने भी उसका ठीक उपयोग नहीं किया, तो फिर क्या हुआ कि आप नरक में गए और संतान को भी वही तैयार कर गए। इसलिए हमेशा ये चिंता मत करना कि संतान के लिए धन होना चाहिए हमारे पास। एक छोटी सी बात है, बताते हैं, कोई एक सेठ थे और सेठ लोभ प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे खजाने में देखो कितना पैसा है। मुनीम ने हिसाब लगाया, महाराज बहुत पैसा है आपके खजाने में, तो हमारी क्या पीढ़ी खा लेंगी। महाराज आपकी 7 पीढ़ी तक खाती रहे तब भी आपके खजाने खाली नहीं होंगे, इतना पैसा है। अच्छा 7 पीढ़ी, तो फिर मुनीम 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। बोले महाराज 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था, तो फिर आप ऐसा करिए, आप 1 महीना में और 3 दिन 4 दिन किसी को सीधा पहुंचा दिया करें। कोई अच्छे संत हों, कोई अच्छे त्यागी ब्राह्मण हों, उनके लिए सीधा भेज दिया करें। तो ये तो बात ठीक है। और महाराज जब आप इस तरीका से आप सीधा भेजते जाएंगे तो 7 पीढ़ी के दरमियान ये परंपरा बनी रहेगी, तो तुम्हारी 1-2 पीढ़ी की व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी। तब तो बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो इसी तरीका से फिर सेठ जी देते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई महात्मा थे और महात्मा जी के यहाँ जाकर के सेठ जी ने कहा कि भैया महात्मा जी, ये आपके लिए भोजन है, सीधा है, ये सेठ जी ने भेजा है। महात्मा जी ने कहा कि भैया हमारे पास सबके लिए तो व्यवस्था है, तो कि महाराज शाम को पाए लियो। बिन्ने कही महाराज शाम को क्या, हम एक ही बार भोजन पाते हैं, तो महाराज कल पाए लियो। महात्मा जी ने कही फिर बासा हो जाएगा, कल हम नहीं लेंगे, जब ताजा आएगा तो फिर हम बासा क्यों खाएं। मंत्री सेठ मुनीम ने जाकर के सेठ जी से कहा, सेठ जी एक जो जहां हम ले जाते थे रोज, आज उनके पास कोई पहले ही सीधा दे गया। अच्छा, तो भूल देते कि आप शाम को पा लेना। बोले महाराज हमने शाम की कही तो वो बोल रहे थे कि साके हम तो एक ही बार भोजन पाते हैं, तो फिर कल पा लेते। तो महात्मा जी ने कहा कि फिर बासा हो जाएगा। उस सेठ जी को ध्यान आया, रे कि मुनीम
उस महात्मा को कल की चिंता नहीं है। हाँ, बोले महाराज उनको कल की चिंता नहीं है, और हमें 8वीं पीढ़ी की चिंता है। तो ध्यान रखो, उस महात्मा से उस सेठ को ये ज्ञान मिल गया, और सेठ ने कहा तो फिर पुराने को क्यों नहीं नया करें। और नया कब होता है? नया जब ही तो होगा जब आप खेत में बोते होगे, और फिर नए रूप से उपज करके, और फिर फसल तैयार होगी, फिर उसको काट करके और तैयार करके अब वो नया हो गया, अब वो पुराना नहीं रहा। सेठ जी ने कहा तो फिर तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। अब सेठ ने जगह जगह सदाव्रत खुलवाए और अपने धन को बांटना शुरू किया। कहीं भोजन बंटवा रहा है, कहीं कपड़ा बंटवा रहा है, कहीं कुछ। उसका ऐसा चित्त लगा धर्मार्थम में कि वो बांटता जाता है। और एक बात बताएं, बांटने वालों के खजानों में कभी कमी नहीं आती है। चाहे ज्ञान का कोष हो और चाहे धन का कोष हो, जो बांटता रहेगा तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे कुआं से पानी खींचते हैं, अगर कुआं में से पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा? फिर पानी सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आएगी। और पानी को निकालते जाएं तो 2 काम हो गए। एक तो वो पानी बाहर के लोगों के लिए काम में आ गया, लोगों की प्यास बुझाई, बहुत लोगों की प्यास बुझी। दूसरे नंबर पर जो पिलाने वाले थे उनको सेवा का मौका मिल गया पिलाने के लिए। और तीसरे नंबर पर पानी ताजा का ताजा आता जाता है कुआं में, बढ़िया। उसमें अब सड़न नहीं है, गलन नहीं है, पानी बिगड़ रहा नहीं है। तो पानी भी बढ़िया बना हुआ है, सेवा भी बराबर चल रही है, और प्यासे लोगों की प्यास भी बुझ रही है। तो धन्य ऐसे लोगों के लिए जहाँ इस तरीके की जो लाइन बन जाती है मेरे भाई बहनों, तो ये सबका सब ताजा बना रहता है, सबका सब बढ़िया बना रहता है, अच्छा बना रहता है। तो हमने निवेदन किया कि जो भाई बहन इस तरीका से बांटते जाते हैं, देते जाते हैं, ये बांटने की कला आ जाती है, तो वो बांटते चाहे ज्ञान का खजाना हो, चाहे वो धन का खजाना हो, वो फिर कभी घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। पर जहां बांटने की कला नहीं होती है, जहां कपट छल होता है, अभी महात्मा उदाहरण बता रहे थे कि महात्मा के पास सोने का डमरू था और शिष्य भी डमरू को ही चेला बना था। शिष्य काय को चेला बनो? डमरू को। पर गुरु बहुत ज्यादा चालाक हो, जे कहना ने के कपटी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु तो कपटी हो, जिससे भाई तुआ पंटी करनी पड़ रही कि भाते धरे भाते धरे भाते उठाए वहां। और चेला लालची हो कि भाई कैसे करके, पर गुरु ज्यादा कलाकार बने को आते। तो क्या हुआ आखिरी में संवाद टूट गया। उसको यही कहना पड़ा, महाराज मैं आपको चेला नहीं हूं, मैं तो डमरू को चेला हूं। तो बहू ने जो कोई बेटा तो जे डमरू ना कहुए मिंथुई। और क्यों ना मिंथुई? क्योंकि हम जैसे नहीं बैठे, फिर हम ते गुरु को कहेगो। पर ध्यान रखो, ऐसे गुरु और चेला दोनों ही नरक में जाते हैं। अगर गुरु सही होता तो वो शिष्य को सही मार्गदर्शन करा देता। बेटा मैंने तेरी भावनाओं को जान लिया है, तू इस डमरू के लिए चेला बना है, पर बेटा ये डमरू तो डमरू है, इस डमरू से तुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे कोई और चीज है मेरे पास में जो डमरू से ज्यादा महत्व की चीज है। और जब डमरू से ज्यादा महत्व की चीज है, गुरु निष्पक्ष होता तो वो शिष्य को बता देता है इस बात को।
लेकिन गुरु अपनी कला पे और शिष्य अपनी कला पे, दोनों अपनी अपनी कला खेल रहे हैं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, और बीच धार में भय मुए चढ़ पत्थर की नाव। इसलिए वास्तव में गुरु को भी नहीं ऐसा होना चाहिए और चेला को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। चेला ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो चेला से कछु न ले। तब संवाद फिर बनता है बढ़िया, फिर संवाद बनेगा बढ़िया। अच्छा, कैसा गुरु है? जो गुरु के पास में है वो चेला के सामने है पूरा का पूरा। गुरु परोसता चला जाता है, देता चला जाता है, और शिष्य लेता चला जाता है। एक तरफ से तो सौदा उठ रहा है और दूसरी तरफ जमता चला जा रहा है। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा गुरु और शिष्य का संवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चलो गुरु जी की झोली टगटोल लावे, कहा है गुरु जी के पास हमें। और गुरु जी के वो अंदर में कोई किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। गुरु जी को भी अपनी झोली का रहस्य बता देना चाहिए ठीक तरीका से। बेटा जे जा झोली में और धोखे मत रह जाइयो, तो फिर चेला भी समझ लेगा और गुरु समझा देगा, तो फिर दोनों का संवाद बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमेशा ऐसे। और एक बात बताएं, जीवन में घटनाएं होती रहती हैं। हमारा अगर परिवार है तो किसी को तकलीफ भी हो सकती है। आप भले ही गुरु के शिष्य हो, आपको तकलीफ भी हो सकती है, गुरु को भी हो सकती है। ये शरीर है 5 तत्व का। और अगर आपका परिवार है तो परिवार में सब लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं। परिवार में कभी तू मैं भी हो सकती है, विषमता भी हो सकती है। वो परिवार सौभाग्यशाली होते हैं जो सभी सत्संग में आए और सभी समझदार हों। वो पति और पत्नी दोनों सौभाग्यशाली होते हैं जो सत्संग में आए दोनों, और दोनों ठीक तरीका से समझ लें। अन्यथा ऐसा नहीं होता है। कभी किसी के घर में देवी की आस्था बहुत बढ़िया है, पत्नी की आस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन पुरुष की नहीं है। कभी कहीं पुरुष की बढ़िया है तो देवी की नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दोनों का ही संवाद बन जाए बढ़िया, और फिर बच्चे भी साथ में जुड़ जाएं, परिवार के भी लोग जुड़ जाएं। ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमने थोड़ा सा निवेदन किया। आप सभी भाई बहनों ने कुछ, हमने जो दानदाताओं की जो लिस्ट थी उसमें निवेदन किया। इसी तरीक़ा से हम सभी भाई बहनों को जहाँ ज़रूरत के अनुसार, जहाँ ज़रूरत हो, कहीं किसी को आपके पास में कुछ है अपने से ज़्यादा, कर्ज काट करके नहीं, चोरी करके नहीं, हाँ, अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई में से कुछ थोड़ा भाग बचे तो ज़रूर दूसरों के काम में, ज़रूर दूसरों के हिस्सा में लगा देना। आपके पास कमी नहीं रहेगी, आपका जीवन खुशहाल होगा, सुंदर होगा। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ, और आप एक गुरु महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सतगुरु साहिब।